हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। आज का DIY जो मैं लेकर आई हूँ वो अलग अलग तरह के पूरी 9 डिज़ाइन की आप मोतियाँ बड़े साइज़ की बना सकती हैं, छोटे साइज़ की बना सकते हैं और अपने घरों को सजा सकते हैं, वो भी बिल्कुल फ्री, कम बजट में और बहुत ही आसानी से और ईज़िली बनाकर आप अपने घर को इस बार दिवाली में ज़रूर सजाएं। पहला मोती मैं बना रही हूँ न्यूज़पेपर से। न्यूज़पेपर की हमें पतली पट्टी लगभग 1 सेंटीमीटर चौड़ी आप पतली काट सकते हैं। अगर आपको थोड़ी सी मोटी बनानी है तो थोड़ी सी चौड़ी पेपर कटिंग करिएगा। तो मैं यहाँ पे 1-1 सेंटीमीटर वाली पट्टी काट रही हूँ न्यूज़पेपर की। और सबसे पहले हमें न्यूज़पेपर जो हमने कटिंग की है उसे हाथों से इस प्रकार क्रश कर लेना है, मतलब थोड़ा सा हाथों से मोड़ते हुए उसे नरम कर लेंगे ताकि हमें इसे मोती बनाने में आसानी हो। हम एक पेंसिल लेंगे, जितनी मोटी होल वाली आपको चाहिए, या तो पतले होल की चाहिए तो आप तार का यूज़ करिएगा, और अगर आपको बड़ी होल वाली चाहिए तो पेंसिल वगैरह या उससे मोटी कोई भी चीज़ ले सकते हैं। तो मैं यहाँ पे पेंसिल का यूज़ कर रही हूँ। और उसके बाद हम पेपर को इस तरह लपेटना है और गोंद को याद रखिएगा पेपर के ऊपर ही लगाइएगा, पेंसिल के ऊपर नहीं आने चाहिए, वरना जो हमारी मोती है वो बनकर रेडी नहीं, वापस पेंसिल में ही चिपक जाएगी और निकलेगी नहीं। तो सबसे पहले हमें पेपर को इस प्रकार राउंड राउंड करना है ताकि थोड़ा सा वो मोटा हो जाए, और थोड़ा थोड़ा ग्लू हमें गोंद को लगाते रहना है। और जब लगे कि मोटा हो गया है तो उसके बाद हमें पेपर को इस प्रकार ऊपर नीचे हमें इसे इस तरह मोड़ना है। पेपर के एंडिंग तक हमें इस तरह मोड़ते चले जाना है। और एक बात ये भी ध्यान रखिएगा कि कम गोंद लगाइएगा, कम गोंद से आसानी से हो जाएगी। और जो हमारा पेपर का लास्ट एंडिंग किनारा है उस पर भी गोंद अच्छी तरह से लगाइएगा ताकि हमारी मोती है अच्छी तरह से चिपक जाए और खुले ना। और देखिए ये आसानी से निकल गया और ये हमारा छोटा सा मोती इस प्रकार रेडी हो गया है। तो ये पेपर से बने मोती हैं। आप इसे चाहे तो कलर करके कर सकते हैं या फिर इसे ऊन वगैरह भी लगा सकते हैं। तो इस प्रकार बहुत ही आसानी से आपका पहला DIY रेडी हो गया। अब सेकंड DIY के लिए मैं यहाँ पे ले रही हूँ कॉटन के कपड़े हैं। ये साड़ियाँ हैं पुरानी कॉटन की, तो उसकी भी हमें पतली पतली पत्तियाँ कटिंग कर लेनी है। तो जिस तरह हमने पेपर को लपेटा था ठीक उसी तरह इसे भी हमें लपेटना है। और इस बात का ज़रूर ध्यान रखिएगा कि हमारा जो गोंद है वो बाहर की साइड लगना चाहिए, पेंसिल पे ना लगे, नहीं तो हमारा जो मोती है वो बाहर नहीं आएगा। तो इसे भी सबसे पहले हम चारों तरफ पेंसिल के इस तरह लपेट कर हम उस हिस्से को थोड़ा सा मोटा बना देंगे। और उसके बाद ठीक उसी तरह ऊपर नीचे इसे भी हमें लपेटना है और गोंद को बराबर सभी जगह लगाते रहना है थोड़ा थोड़ा।
ये हमारा कपड़े से बना हुआ मोती देखने में इसे कलर की भी आवश्यकता नहीं है और इस तरह बना के आप अपने नेकलेस वगैरह बना सकते हैं। तीसरे DIY के लिए हम चलेंगे एम्ब्रॉयडरी वाला धागा ही और इससे भी हम मोती बनाएंगे। इसे भी पेंसिल में इसी तरह लपेटना है जैसे हमने पेपर और कपड़े को लपेटा था। तो इस प्रकार तब तक लपेटना है जब तक हमारा मोती जो है जिसे हम बना रहे हैं वो थोड़ा सा उसका एरिया जो है मोटा हो जाए, तब तक हम लपेटेंगे और फिर उसके बाद इसे भी उसी तरह जिग-जैग पैटर्न में ऊपर नीचे लपेटना है। देखिए मैं बराबर धागे पे ही मैं गोंद लगा रही हूँ, पेंसिल के ऊपर हमें नहीं लगाना है वरना उसमें चिपक जाएगा और निकल भी अगर जाए तो हमारा जो मोती है उसका शेप हमारा खराब हो जाएगा। तो ये बहुत ही आसानी से ये बन गया और इसके किनारे पर हम गोंद लगा देते हैं ताकि ये अच्छी तरह से चिपक जाए। तो इस तरह मैंने ढेरों मोती धागे से बनाए हैं और ये जो ब्लैक वाले आप देख रहे हैं ये मैंने ऊन से बनाए हैं। तो इस तरह भी आप ऊन से बना सकते हैं। अब अगले DIY के लिए मैंने यहाँ पे ग्लिटर पेपर लिया है और इसे अलग अलग कलर के मैंने लिए हैं और इसे कटिंग करना है। हम इसे तिरछी पट्टी कटिंग कर लेंगे। देखिए एक साइड का चौड़ा है और एक साइड का पूरी नुकेली है। यहाँ पे जो चौड़ा हिस्सा है मैंने यहाँ पे 1 सेंटीमीटर इसकी चौड़ाई रखी है। ये सारे पीसेस कटिंग होकर रेडी हैं। अब इसे हम मोती बना लेते हैं। तो मोती बनाने के लिए हमें एक तार लेना है या आपके पास अगर क्यूलिंग टूल हो तो उसका भी यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे इसे इस तरह से गोल गोल लपेटते हुए इसके किनारों को अच्छी तरह से गोंद लगाकर हम चिपका लेंगे। इस तरह से बने मोती देखिए ये इसमें किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, ना इसमें लेस लगाना है, ना इसे धागे से लपेटना है, ना ही इसे कलर करना है। बहुत ही सुंदर और आसानी से बन जाएगा और इसका यूज़ आप सभी जगह कर सकते हैं। हैंगिंग के रूप में जो हम या तोरण के रूप में या दरवाजे के साइड में हम जो हैंगिंग तोरण बनाते हैं उसमें भी आप इसे लगा सकते हैं। अगले DIY के लिए मैंने यहाँ पे कॉइल का एल्युमिनियम कॉइल होता है उसका यूज़ किया है। तो इससे भी हम आसानी से मोती हम बना सकते हैं। तो इसे भी सबसे पहले हमें इस तरह मोड़ के उसे राउंड शेप दे देना है। इसे भी सबसे पहले हमें गोल लपेटना है और उसके बाद हमें इस प्रकार ऊपर नीचे इसे भी राउंड करना है। आप चाहें तो पूरा राउंड कर सकते हैं, लेकिन ऐसा करने से क्या होता है वो थोड़ा सा मैंने ट्राई किया था वो थोड़ा खुल गया था। आप वैसा लपेटेंगे तो उसमें गोंद वगैरह भी लगाने की आवश्यकता है, लेकिन इस तरह आप लपेटेंगे तो जो आपका एल्युमिनियम फॉइल है वो नहीं खुलेगा और बिल्कुल फिक्स रहेगा। देखिए इस तरह से। अब इसके ऊपर मैं कलर तो नहीं यूज़ कर सकते हैं, हम यहाँ इस पर यूज़ करेंगे गोटा पट्टी की। इस तरह की लेस जो आती है हम इसका यूज़ कर सकते हैं। आप चाहे तो इसके ऊपर ऊन भी चारों तरफ से रैप कर सकते हैं और उसके बाद गोटा पट्टी का आप यूज़ करिएगा। पूरा कवर हो चुका है। देखिए अब ये देखने में बहुत सुंदर है। आप लोग को अगर पसंद आता है तो मुझे कमेंट करिएगा।
अब अगले DIY के लिए मैंने यहाँ पे लिया है कार्डबोर्ड, और कार्डबोर्ड जिस तरह हमने ग्लिटर पेपर की कटिंग की थी, ठीक कार्डबोर्ड की भी यहाँ भी उसी तरह कटिंग करनी है। तो मैंने यहाँ पे लिया है, ये मेरे पास ब्रश था, ब्रश का स्टिक है और पेंटिंग ब्रश का, और इसे सबसे पहले हम कार्डबोर्ड को इस तरह हमें उसमें मोड़ लेना है ताकि हमारा जो कार्डबोर्ड है थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाए और हमें इसे चिपकाने में आसानी हो। ये भी एक मोती आपकी रेडी होगी। या तो आप इस पर कलर कर सकते हैं, यहाँ पे मैंने ढेरों बनाए हैं, आप कलर भी कर सकते हैं, या फिर इस पर कॉटन कपड़ा यूज़ कर सकते हैं, या थ्रेड यूज़ कर सकते हैं, ऊन यूज़ कर सकते हैं इसे रैप करने के लिए। तो मैं सबसे पहले यहाँ पे आपको लेस पट्टी, गोटा पट्टी लगाकर बता रही हूँ कि ये कैसा दिखेगा। किनारों को हम चिपका लेते हैं और उसके बाद हम इसे चारों तरफ से लपेट लेंगे।